रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मैंने पहन ली है आज साड़ी, और मेरी साड़ी है ब्लैक एंड वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है, तो इसको पहन के काम वगैरह करना कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ बहुत ईजिली हो जाता है। तो आज मैंने यही साड़ी प्रेफर की है पहनना, यही कर लेती हूँ मैं। सो ये जो मैंने आज ही पहन रखी है, तो बताना कैसी लग रही है मेरी साड़ी। सो मॉर्निंग का रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और रूटीन हो गया है मेरा स्टार्ट। अभी बज रहे हैं 9:30। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया, उनके साथ में ही कर लिया था। आज मैंने नाश्ते में बनाया था उपमा, तो हम दोनों ने कर लिया है। वो जा चुके हैं ऑफिस, बच्चे अभी उठे हैं, तो बस बच्चों का रूटीन फॉलो करवाना है। तो इन लोगों को भी ब्रश करने के लिए भेजा था मैंने। ब्रश किया? जाओ करके आओ ब्रश। ठीक है। तो अभी इन लोगों को नहलाना है, धुलाना है, ब्रश करने गई है वो। उसके बाद में देखती हूँ, अगर ये लोग उपमा खाएंगे तो उपमा, या अदरवाइज़ इनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लंच की तैयारी है, और सबसे बड़ी बात ये भी बहुत सारा क्लीनिंग पड़ा हुआ है। मॉर्निंग में मैं एक बार झाड़ू तो लगा देती हूँ उन लोग के उठने के पहले, लेकिन ये लोग जब उठ जाते हैं तो सबसे पहले अपने खिलौने बिखेरेंगे, खिलौने निकाल के बिखेर देंगे। खेलना है कि नहीं खेलना है, तो किस तरह से पूरा मैसी पड़ा हुआ है ना, वो सारी सफाई करनी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना मैसी पड़ा हुआ है, और अभी सारा का सारा काम करना बाकी है। ये देखिए सब कुछ मैसी पड़ा हुआ है। सब कुछ मैसी पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है, क्लीनिंग वगैरह बाकी है, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। बड़ा सारा काम बाकी है। मैं अब यहाँ फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू। सब कुछ इतना ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है कि पहले तो सामान रखने में ही इतना टाइम लग जाएगा, उठाने में और सब कुछ सही तरीके से रखने में। तो किक्की के मैं यहाँ बाल बना रही थी। मैंने कहा जब जाके तुम लोग नहा लो फटाफट से, तो आज बाल नहीं धुलने हैं, तो ऐसे ही नहा लो बिना बाल के। बाल वगैरह धुल के मैं नहलाऊँगी कल, आज ऐसे ही नहा लो खुद से। तो खुद से थोड़ा बहुत अब नहा लेते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी मन नहीं मेरा मानता है, तो अक्सर तो मैं ही नहलाती हूँ। बट आज मैं बिज़ी थी, तो मैंने कहा कि आज तुम जाके नहा लो, तुम दोनों नहा लो, और तब तक मैं काम कर लेती हूँ। तो जब तक वो लोग नहा रहे तब तक मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा ली, और सोफ़ा वगैरह थोड़ा क्लीन कर दिया। वैसे एक सोफ़ा तो पूरा, सामने वाला सोफ़ा तो पूरा सॉफ्ट टॉय से भरा हुआ है, वहाँ बैठ नहीं सकता है कोई। और सुबह ये लोग उठे हैं, तो बिस्तर भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। सुबह से टाइम ही नहीं मिलता कि बिस्तर वगैरह प्रॉपर फोल्ड करके तब उठो। इतना बिज़ी होता है कि टिफ़िन बनाओ, नाश्ता बनाओ, या फिर सबको मतलब नहीं मिलता बिल्कुल भी टाइम। मुझे तो नहीं मिलता है कि मैं बिस्तर उठाऊँ। तो किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं बेडरूम में आती हूँ, और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तभी मैं बेड भी लगाती हूँ। अब मैंने बेड लगा दिया है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। नहीं तो जिस तरह से मैसी हुआ रहता है ना मॉर्निंग में घर, तो बहुत ही मतलब मेरा तो देखकर ही सर दुखने लगता है कि अब मैं इसको करूँगी कैसे। लेकिन क्या, अब एक्सपीरियंस हो गया है, आदत हो गई है, अब हो जाता है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक यही चलता रहता है दिमाग में कि कैसे होगा। सेम वैसी ही हालत इन लोगों ने टेरेस की भी करके रखी थी। दिन भर वहीं खेलते हैं, और वहीं दुनिया भर का आजकल कटिंग का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, जैसे कि मैं हर बार हर ब्लॉग में कहती हूँ। तो बस पेपर ले लेना है और सीज़र ले लेना है, और उसे कट करके पजल्स बनाने हैं। तो पूरे कूड़े में आपको वही दिख रहा होगा, कागज़ ही, तो सब वही काम करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर भी साफ़ हो गया। अब कितना अच्छा लग रहा है देख के, रिलैक्स लग रहा है एकदम, तो बढ़िया लग रहा है देखकर। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और सोचा कि अब फटाफट से मैं दाल चावल ही बनाना था, तो कुकर रख देती हूँ, दाल डाल के कुकर में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, तो ये हुआ रहेगा, तो एक काम ख़त्म हुआ रहेगा। तो बस फटाफट से मैं ये कुकर रख दूँगी, और बच्चे गए हैं नहाने के लिए, तो वो भी नहा कर आते ही होंगे। इसमें दाल बनाने के बाद में इसी में ही मैं चावल भी बना लूँगी, जब दाल को तड़का दूँगी तब। सो गाइज़, लंच की तैयारी अब शुरू हो गई है। लंच में मैं सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड सुबह ही टिफ़िन लेके चले जाते हैं। तो टिफ़िन में मैंने बनाया था भोपला और आलू की भाजी और रोटी,
तो वो टिफ़िन लेके जा चुके हैं। और भाजी अभी भी थोड़ी बची हुई है, रोटी नहीं बची है, तो इसलिए मैं दाल चावल बना रही हूँ। बच्चे दाल चावल खाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। सो और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी सारा खाना है। तो हाँ, आ रही हूँ। बच्चे भी नहा कर आ चुके हैं। क्लीनिंग का ऑलमोस्ट काम मेरा सब कुछ डन हो चुका है। तो बस बच्चों को फटाफट से मैं तैयार कर दूँ। मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए, दोनों आ चुके हैं नहाकर और मुस्कुरा रहे हैं दोनों। तो कपड़े तो ये लोग खुद अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, इन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं निकाल के देती हूँ कुछ और ये पहनते हैं कुछ। तो निक्कू की लड़ाई अभी उसी पे चालू थी। मैंने दूसरी टी शर्ट और पैंट निकाल के दी थी, बट उसे ये पहनना था। तो वो मुझसे बाल वगैरह कुछ नहीं पूछवा रहा था, लेकिन आखिरी में मुझे उसको पकड़ के पूछना ही पड़ा। तो यहाँ वो लोग नहा धोकर बैठे हैं। अब लग गई है उनको भूख, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को दे रही हूँ दूध। कप में पिलाने की आदत तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो उनकी आदत पड़ नहीं पा रही। उनको चाहिए बॉटल ही, क्योंकि बॉटल से पीते हैं वो लोग। फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा देने की। फैंसी कप लेकर आती रहती हूँ कि कम से कम कप देख के दूध पियेंगे। थोड़ी बहुत ऐसी आदत डाल रही हूँ उनकी मैं। तो ये मैं उनको दूध दे रही थी। शक्कर उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है उनको, निक्कू को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट फिर भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है। और आजकल बॉर्नवीटा वगैरह भी नहीं खा रहे हैं। उनको चाहिए था ब्रेड जैम, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड जैम उनके लिए रेडी कर दिया है एक। और अब मैं देने जा रही हूँ उनको, ताकि खा लें थोड़ा सा, और उसके बाद में खेलना कूदना तो चालू ही रहता है उनका। तो वो लोग कर रहे थे नाश्ता अपना, और मैं ये कुछ फ्रूट्स कट करके लेके आई थी। तो देखिए मेरे पीछे पीछे ग्लास में पानी का गिलास हाथ में लेकर बाहर आ गए। अब फ्रूट्स वगैरह भी इसी टाइम पे थोड़े बहुत कट हो जाते हैं। थोड़ा सा फ्री रहो तो साथ में अगर इनके बैठो तो ये भी खा ही लेते हैं। वैसे अगर स्पेशली करेंगे कि हाँ तुमको फ्रूट कट करके दे रही हूँ तुम खाओ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली बच्चों के साथ में। तो इस तरह हंसते खेलते मस्ती करते वो भी काम हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी है फ्रूट्स वगैरह बच्चों को लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के लिए तो खास करके, क्योंकि वो खाते नहीं हैं। वैसे हम भी उन्हीं कैटेगरी में आते हैं। फ्रूट्स वगैरह मैं भी बहुत कम लेती हूँ, और जब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि लेना चाहिए तभी लेती हूँ। ये देखिए कितनी मस्ती कर रहा है निक्कू, स्टंट करने के लिए चाहिए उसको। तो थोड़ा बहुत इन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी, और अब उन लोगों को लग गई थी भूख, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, कुछ 1-1:30 बज रहे थे टाइम। और फिर यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर दे रही हूँ। दाल मैंने सिंपल ही फ्राई की है, और नहीं तो मैं दाल तड़का बनाने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाया मेरा जल्दी में, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन कुछ करके नहीं रखी थी। तो बस हो गई है मेरी दाल। खाना भी बन के रेडी हो चुका है, जा रही हूँ बच्चों को देने। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल। हाय गाइस, तो काम हो चुका है मेरा ख़त्म, और बज चुके हैं अभी 1:30। लंच भी बन के रेडी हो चुका है। सो लंच में मैंने सिर्फ सिंपल दाल चावल बनाए, मैंने दाल तड़का नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख, तो फटाफट से मुझे तड़का लगा के देना पड़ा उनको जल्दी में। तो दाल तड़के के लिए मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि काम भी काफ़ी सारा पेंडिंग पड़ा हुआ था और बच्चों को लग गई थी भूख। तो बच्चों को जस्ट अभी मैं खाना देकर आ रही हूँ, वो खा रहे हैं, और अब मैं भी जाके खा लेती हूँ, क्योंकि सच में भूख लग गई है। सुबह नाश्ते में उपमा लिया था, तो बहुत जल्दी क्या कहते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, तो अब लग गई है भूख। रोटी भाजी सिर्फ मैंने हस्बैंड को ले जाने के लिए ही बनाया था, और एक्स्ट्रा नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि मुझे नहीं खाना था एक्स्ट्रा वापस आफ्टरनून में। तो मैं सिर्फ उनको ले जाने के लिए ही बनाया था मैंने, और नाश्ते के लिए मॉर्निंग में मैंने उपमा बनाया रखा था। तो टिफ़िन तो अब कंपलसरी है, टिफ़िन तो देना ही पड़ता है, क्योंकि वो बाहर का कुछ भी खाते नहीं है बिल्कुल भी। तो टिफ़िन लेकर ही जाते हैं, घर से ही पानी भी लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा 3-4 बॉटल लेके जाते हैं। वैसे बिस्लरी बाहर मिलती है, पर कई जगहों पे नहीं मिलती है, तो फिर वो 3-4 बॉटल लेकर जाते हैं और टिफ़िन लेके जाते हैं। उसके साथ में फ्रूट सैलड ये सारी चीज़ें भी मैं दे देती हूँ। आजकल इतना बड़ा डब्बा हो जाना है, वो भी रूटीन में आपके साथ भी शेयर करूँगी कि डब्बे में मैं क्या क्या देती हूँ। सोचती हूँ कि सारी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि क्या है कि अवॉइड करना ही बेटर है बाहर की चीज़ों को फ़िलहाल, जितना हो सके उतना अवॉइड करें। तो गाइज़ आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अब मैं जाके फटाफट से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि लगी है मुझे भूख। तो वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो गाइज़ कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।
और गाइज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मैंने, सो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। सो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। की भी बाय कर ली। बाय 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 गाइज़। और आपका कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो सो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो सच में कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। ओके गाइज़, बाय बाय। बाय बाय।